नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनपी न्यूज और मैं आपके साथ हूं चंदा यादव। शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गांधीनगर में करीब 4400 करोड़ रुपए की परियोजनाओं और उद्घाटन का शिलान्यास करने के लिए गुजरात के दौरे जाएंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय ने कहा कि प्रधानमंत्री गांधीनगर में अखिल भारतीय शिक्षा संघ के अधिवेशन में हिस्सा लेंगे, जो अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक महासंघ का 29वां द्विवार्षिक सम्मेलन है। सम्मेलन का विषय शिक्षक परिवर्तनकारी शिक्षा के केंद्र में है। इसके बाद पीएम नरेंद्र मोदी गांधीनगर में लगभग 4400 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। बता दें, पीएम मोदी गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी का भी दौरा करेंगे। यात्रा के दौरान पीएम मोदी गिफ्ट सिटी में चल रहे विभिन्न परियोजनाओं की स्थिति की समीक्षा करेंगे। अडानी इंडरबर्ग विवाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। यह सुनवाई सेबी से जुड़े मामले को लेकर होगी, जिसमें कोर्ट ने सेबी को 2 मार्च को अडानी ग्रुप्स के स्टॉक की कीमत में हेरफेर के आरोप की 2 महीने के अंदर जांच करने के लिए कहा था। इससे पहले 8 मई को सुप्रीम कोर्ट की ओर से गठित एक्सपर्ट पैनल ने सीलबंद लिफाफे में एक रिपोर्ट सौंपी थी। वहीं रिपोर्ट में कहा गया था कि इस मामले की सुनवाई 12 मई को चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के सामने होगी। इसके बाद कोर्ट ने समिति और सेबी से 2 महीने के अंदर रिपोर्ट पेश करने को कहा था। राजस्थान के जयपुर जिले के जालूपुरा में जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ईआरसीपी योजना को लेकर केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा, केंद्र को खरी खोटी सुनाते से चुकना नहीं है। देश में 16 योजनाएं चल रही हैं, इसको भी राष्ट्रीय परियोजना घोषित कर देते तो क्या फर्क पड़ जाता। सीएम गहलोत ने जहां अपनी योजनाओं की तारीफ की तो केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया है। सभा में उन्होंने लोगों से सरकार रिपीट कराने का आग्रह किया है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने गुवाहाटी में अपने परिवार और कैबिनेट सहयोगियों के साथ द केरला स्टोरी देखी है। उन्होंने कहा कि फिल्म पर प्रतिबंध लगाने से कोई उद्देश्य पूरा नहीं होगा, क्योंकि यह किसी समुदाय के खिलाफ नहीं बल्कि आतंकवाद के खिलाफ है। हेमंत ने लोगों से इस फिल्म को अपने परिवार के साथ, बेटियों के साथ देखने की अपील की है। मुख्यमंत्री ने माता पिता से बच्चों पर नजर रखने का आग्रह किया है। उधर शर्मा ने कहा कि द केरला स्टोरी मुस्लिम समुदाय की लड़कियों सहित सभी मासूम लड़कियों के खिलाफ रची गई साजिश को दिखाती है। भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन कर रहे पहलवान काली पट्टी बांधे नजर आए। 11 मई के दिन को पहलवानों ने काला दिन बताया है। बजरंग पुनिया ने आरोप लगाया कि उनके फोन नंबर ट्रैक किए जा रहे हैं। पहलवान लगातार ब्रजभूषण की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं, जिन पर उन्होंने एक नाबालिग सहित कई महिला पहलवानों के यौन शोषण का आरोप लगाया है। दिल्ली के नौकरशाही पर किसका कब्जा को लेकर जारी विवाद पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद से आम आदमी पार्टी में खुशी की लहर है। इस बीच आप राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि शीर्ष अदालत का फैसला इस बात को साबित करता है कि लोकतंत्र में जनता की तरफ से चुनी गई सरकार सर्वोच्च होती है। दिल्ली के उपराज्यपाल जनादेश का उल्लंघन नहीं कर सकते। आप सांसद संजय सिंह ने आरोप लगाया कि दिल्ली सरकार घर घर राशन योजना को लागू करना और मोहल्ला क्लिनिक की संख्या को बढ़ाना चाहती थी, लेकिन केंद्र सरकार ने उपराज्यपाल के जरिए इसमें रोड़ा अटकाने का काम किया है। उन्होंने कहा, यह अक्सर कहा जाता है कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन हार नहीं सकता। ये फैसला अरविंद केजरीवाल जी के संघर्षों की जीत है, उनके जज्बे की जीत है, उनके लगन की जीत है। और जो धुन अरविंद केजरीवाल जी के मन में थी, जो लगन थी, जो इच्छा शक्ति थी कि नहीं, हमें दिल्ली के 2 करोड़ लोगों के लिए वो सब कुछ करके दिखाना है, जो सपना हमने देखा है, जो सपना आम आदमी पार्टी ने देखा है। लड़ाई कोई व्यक्तिगत नहीं थी। लड़ाई इस बात के लिए थी कि एक पार्टी और उसके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जो दिल्ली के 2 करोड़ लोगों को सजा दे रहे थे कि किस तरीके से केंद्र की सरकार, नरेंद्र मोदी जी की सरकार, लोकतांत्रिक ढंग से प्रचंड बहुमत से चुनी हुई अरविंद केजरीवाल जी की सरकार का गला घोट रही थी, किस तरीके से उनके काम में अड़ंगे डाल रही थी, किस तरीके से उनके काम में रोड़े अटका रही थी। यह आज इस फैसले से साबित हुआ है। मणिपुर में बीते कई दिनों से हिंसा की आग में जल रही है। उग्रवादियों के हमले की खबर अभी तक आ रही है। बीते गुरुवार को विष्णुपुर जिले में तेराकोंग फंगपी के पास संदिग्ध आतंकवादियों ने गोलाबारी की। यह इम्फाल से करीब 50 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। इस मामले में एक पुलिसकर्मी की मौत हो गई और 4 अन्य घायल हो गए। बता दें, अधिकारियों ने जानकारी दी है कि घायल पुलिसकर्मियों में से एक की हालत गंभीर है। उन्होंने यह भी बताया कि उग्रवादियों ने 2 मेती समुदाय के लोगों का अपहरण भी किया है। परिवर्तन निदेशालय ने मनरेगा घोटाले में निलंबित चल रही झारखंड के आईएएस अफसर पूजा सिंघल के
82 करोड़ की संपत्ति को स्थायी रूप से जब्त कर दिया है। इन संपत्तियों में एक सुपर स्पेशलिटी अस्पताल, एक डायग्नोस्टिक सेंटर, प्लांट और मशीनरी के साथ ही रांची में जमीन के 2 प्लॉट भी शामिल हैं। ईडी ने झारखंड पुलिस और सतर्कता ब्यूरो झारखंड दर्ज द्वारा एफआईआर के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग जांच शुरू की थी। जांच से पता चला कि मनरेगा घोटाले से की गई काली कमाई की रकम पूजा सिंघल और इसके रिश्तेदारों से जुड़े कई बैंक खातों में जमा की गई थी। इस धन का इस्तेमाल संपत्तियों में खरीद और निवेश के लिए भी किया गया था। उधर दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी पर चक्रवाती तूफान मोचा धीरे धीरे खतरनाक होता जा रहा है। चक्रवात मोचा भविष्यवाणियों के अनुसार 12 मई को एक भयंकर तूफान और 14 मई को एक बहुत गंभीर चक्रवात में परिवर्तित हो जाएगा। आईएमडी की चेतावनियों में ध्यान रखते हुए पश्चिम बंगाल ने अलर्ट जारी कर दिया है। एनडीआरएफ के कमांडेंट गुरबंदर सिंह ने बताया कि हमने 8 टीमें तैनात की। एनडीआरएफ के 200 बचावकर्ता जमीन पर तैनात हैं और 100 बचावकर्मी स्टैंड बाय पर रखे गए हैं। एलन मस्क को आखिरकार ट्विटर संभालने के लिए कोई इंसान मिल गया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक ट्वीट के जरिए बताया कि जल्द ही कंपनी को नया सीईओ मिल जाएगा। मस्क ने बीते साल अक्टूबर में ट्विटर को $44 अरब में खरीदा था। इसके बाद कंपनी ने सीईओ पराग अग्रवाल को तत्काल तौर पर बाहर का रास्ता दिखा दिया था। इसके बाद से ही कंपनी को नए सीईओ की तलाश थी, जो आखिरकार पूरी हो गई है। इसी के साथ बड़ी खबरों में मेरे साथ इतना ही। और भी खबरों के लिए बने रहिए टीएनपी न्यूज के साथ। नमस्कार।